हर हर महादेव। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बसहा बैल पर सवार होकर मृत्यु भुवन को घूमने निकले। तभी माता पार्वती जी को एक इक्का वाले पर नजर पड़ता है, जो इक्का वाला नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान की भक्ति कर रहा होता है। माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से बोलते हैं, हे प्रभु, आप जो है निर्धन को भी धनवान बना सकते हैं, तो इस बेचारे शिव भक्त को क्यों नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, यह निर्धन नहीं है, यह तो धनी है। माता बोलते हैं कि कैसे धनी है, जब इसके पास रहने को छत नहीं है, इसके पास पहनने को चप्पल नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि यह धनी है। भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी, इसे शिव भक्ति से बड़ा धन क्या हो सकता है, इसे तो शिव भक्ति प्राप्त है। माता बोलती है, वो सब सही है नाथ, पर भी जब ये मृत्यु भुवन पर है तो इस कुछ दुनिया का आनंद लेने के लिए भी तो इसे को थोड़ा सुखी बनाए। भगवान कहते हैं, भोलेनाथ, आप इसे शांति से जीने नहीं देंगे। तभी भोलेनाथ अपना रूप बदलकर एक सेठ के रूप में धारण हो जाते हैं, और सेठ जैसे ही भगवान भोलेनाथ बनते हैं, वो रिक्शा वाले इक्का वाले के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, हे भाई, हमें आगे चौराहे तक ले चलो। रिक्शा वाला तैयार हो जाता है, बोलता है कि जरूर, लगता है कि आप भी शिव भक्त हैं। तो भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हाँ हाँ, हम भी शिव भक्त हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के हाथ में ये जो हम लोग कंगन पहनते हैं, कंगन भी भगवान भोलेनाथ के हाथ में विराजमान था। भगवान भोलेनाथ जब वो रूप बदल रहे थे, भगवान भोलेनाथ, तो उनका कंगन गलती से हाथों में छूट गया था। तभी भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि हाँ भाई, हम भी जो है कि शिव भक्त ही हैं। दोनों चल देते हैं। आगे चौराहे पर पहुंचते ही भगवान भोलेनाथ निकल जाते हैं अपने रास्ते, और उनका जो एक अटैची रहता है, जिसे हम लोग सूटकेस, अटैची या बैग बोलते हैं, वो बैग जो है कि उसी इक्का वाले के पास छूट जाता है। और जो पैसा देते हैं इक्का वाले को, इक्का वाले पैसा अपना मिलाने में मशगूल हो जाता है। तभी थोड़े दूर जाने के बाद भगवान भोलेनाथ छपित हो जाते हैं, और जो ये इक्का वाला है वो देखता है कि अरे भाई, इनका तो बैग छूट गया। तो गली गली बहुत ढूंढता है, लेकिन ढूंढने के बाद भी भगवान भोलेनाथ मिलते नहीं है, जो सेठ रूप का धारण करके आए हुए थे। रिक्शा वाला कुछ देर तक इंतजार करता है, सोचता है कि अगर सेठ जी आ जाएंगे तो उनको हम दे देंगे, लेकिन सेठ जी तो भगवान भोलेनाथ अपना लीला कर रहे थे। माता पार्वती को कहते हैं कि अब देखिए इसका लीला, आप जो बोल रहे थे कि धनी हो जाएगा तो बहुत सुखी हो जाएगा। कोई इक्का वाला बहुत देर इंतजार करके सोचता है कि अब इनको कहाँ लेके चलेंगे, बैग को कहीं खो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सेठ जी कभी मिलेंगे तो जब मिल जाएंगे तो इनको दे देंगे। इक्का वाले वो बैग को लेकर अपने घर को चला जाता है। इक्का वाले की जो पत्नी थी वो महाकर्कशा थी। वह बोलती है कि किसका बैग चुरा लाए। जैसे ही घर पहुंचता है इक्का वाला, लेकिन हम चुराए नहीं है, एक सेठ जी का बैग जो है कि हमारे इक्का पर छूट गया, और जो है कि हम इसको ले आए, इसको अच्छा से रख दो, जब सेठ जी खोजेंगे, अगर मिल जाएंगे, हम उसी चौराहे पर जा रहे हैं, मिल जाएंगे तो फिर हम उसको दे देंगे। उसको लालच आ जाता है इक्का वाले के घरवाली को। वो घरवाली बैग खोल के देखता है तो उसमें निकलता है हीरा जवाहरात, असरफी, नोट, बहुत सारे धन दौलत उसमें रहते हैं। उसे लालच हो जाता है। अब वो तो बैग को खोल दिया, बैग में से कुछ थोड़ा बहुत सोचती है कि हम इसको चुरा लें। इक्का वाला बोलता है कि नहीं,
इसमें तो अब हम लोग फंस गए हैं। अगर उस सेठ जी थाना में, पुलिस में कहीं पर भी लिखवा दिए होंगे, पुलिस हमें ढूंढ रही होगी। वो लोग, समझिए गुरु भाई, कि कई दिनों तक घर से नहीं निकलते हैं। लास्ट में बिन खाए बिन पिए उन लोग अपने प्राण को हथ देते हैं, डर डर से। तभी भगवान बोलते हैं पार्वती जी से कि इस दुनिया में बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब अपने अपने कर्म से हैं। जो बड़ा है उसके पास भी सुख अगर लिखा हो तो सुख है, नहीं तो जो छोटा है वो भी जहाँ है वहाँ आनंद ही आनंद पा रहा है। इस जीव मृत्यु भुवन में सब अपने अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहते हैं, न मरना चाहते हैं। उन लोगों का सबका अपने, एक चींटी भी है उसको भी अपने शरीर से प्रेम है, एक बछड़ा भी है उसको भी अपने शरीर से प्रेम है, एक मनुष्य है उसको भी अपने शरीर से प्रेम है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे लाचार हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सब प्रभु का कृपा है, जो अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने जन्म में आते हैं और अपने अपने सुख को भोग के फिर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जय महादेव।